हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 29 ऑफ मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द साउथ चाइना सी। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा दक्षिणी चीन सागर से नहीं लगती है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जापान बॉर्डर शेयर नहीं करता साउथ चाइना सी से। आप यहाँ देख सकते हैं। साउथ चाइना सी की बात करें तो इट इज अ मार्जिनल सी लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड बॉर्डर्ड बाय सेवरल कंट्रीज। तो इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो उनमें शामिल है चाइना, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं चाइना है, देन वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान एंड सिंगापुर। Gulf of Thailand and the Gulf of Tonkin are the part of the South China Sea. तो आप देखेंगे हाल ही में जो गल्फ ऑफ टोकिन है वो काफी न्यूज में रहा है क्योंकि इसको लेके विवाद है चाइना और वियतनाम के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू सिकल सेल डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर सिकल सेल रोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, autoimmune disorder is the primary cause of the sickle cell disease. Second, India ranks third in sickle cell disease births globally. And third, sickle cell disease mainly affects the white blood cells. और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया की रैंक जो है वो थर्ड है सिकल सेल डिजीज जो ग्लोबली रिपोर्ट आती है उसमें। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड इन सिकल सेल डिजीज बर्थ्स ग्लोबली आफ्टर नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अ पावरफुल जीन एडिटिंग टूल हैज शोन प्रॉमिस इन treating genetic disorders like sickle cell. सिकल सेल डिजीज के बारे में बात करें तो इट इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बट अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको हीमोग्लोबिन एस नाम दिया जाता है। इट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू चेंज शेप and becoming crescent shaped or sickle shaped, which can cause blockages in blood flow and results in various health problems. अभी हाल ही की बात करें तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया गया है ईयर 2023 में और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लॉन्च किया है। और सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का टारगेट ईयर भारत की तरफ से ईयर 2047 है। मोर देन 1 करोड़ पीपल have been screened for the sickle cell disease under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following cities will Army Commanders Conference 2024 be organized? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर या फिर अमृतसर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, आप यहाँ देख सकते हैं। Army Commanders Conference 2024 is being organized in virtual mode on 28th March 2024. इसके बाद वर्चुअल मोड का आयोजन 28 ऑफ मार्च को होगा, साथ ही फिजिकल मोड में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसका आयोजन 1 और 2 ऑफ अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। The conference provides a crucial platform for the
Indian Army's top leaders to discuss issues and evaluate and appraise the country's security situation. वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 13th edition of Huron Global Rich List 2024, released in March 2024, Mukesh Ambani has been ranked at which position? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में जारी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के 13वीं संस्करण की बात करें तो उसमें भारत के मुकेश अंबानी को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 9th, 5th, 7th या फिर 10th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मुकेश अंबानी की जो रैंकिंग है वो है 10th। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द 2024 ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो कि 13th एडिशन है, मुकेश अंबानी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज been ranked as world's 10th richest person with a total net worth of 115 billion US डॉलर। इसके साथ ही इलोन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला मोटर्स के, उन्होंने टॉप किया है लगातार तीसरे वर्ष और इनकी नेटवर्थ है 231 बिलियन US डॉलर। सेकेंड प्लेस पर जेफ बेजोस हैं जो कि फाउंडर हैं अमेजॉन के और थर्ड प्लेस पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि सीईओ हैं लुइस विटॉन और मोएट हेनेसी के। तो आप ध्यान रखेंगे मुकेश अंबानी की रैंकिंग है 10th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय अ सेक्रेटरी। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So the Telecom Regulatory Authority of India is a regulatory body set up by the Government of India under Section 3 of Telecom Regulatory Authority of India Act 1997, and it is the regulator of the telecommunications sector in India. तो आप ध्यान रखेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत इसको फॉर्म किया गया था और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौती और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। तो टोटल मेंबर्स इसमें 5 हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। TRAI is administered through a secretariat headed by secretary। आपने देखा सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। इसके साथ ही अगर TRAI की बात करें तो इसको अमेंड किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस इफेक्टिव फ्रॉम 24th of January 2000 जिसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the theme of World Tuberculosis Day 2024 observed across the globe on 24th of March 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 24 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाई गई विश्व क्षय रोग दिवस का विषय क्या रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इट्स टाइम, द क्लॉक इज टिकिंग, एंड टीवी सेव लाइव्स या फिर यस वी कैन एंड टीवी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम है यस वी कैन एंड टीवी। आप यहाँ देख सकते हैं
So the World Tuberculosis Day 2024 observed across the globe on 24th of March 2024 with the theme of Yes, We Can End TB to raise public awareness about the devastating health, social and economic consequences of tuberculosis and also to strengthen efforts to end the global TB epidemic. So पहली बार वर्ल्ड टीबी डे ऑफिशियली जो मनाया गया था वो 1983 में मनाया गया था। और 24 मार्च को ही वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो उसी डेट को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आते हैं चेस्ट पेन, फीवर, परसिस्टेंट कफ, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट, वेट लॉस, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। और भारत का जो ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन का टारगेट ईयर है वो है 2025 और वैश्विक स्तर पर ये टारगेट ईयर है 2030। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।